हेलो, नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 17 घर के अंदर हो चुका है बहुत बड़ा डिसीज़न और कहीं न कहीं बिग बॉस अपने ही जाल में फँस चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। और कहते हैं ना कि भगवान सब देखता है और कहीं न कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि जो बिग बॉस सोच रहे थे ना तड़का भरने की, उसमें वो कहीं न कहीं कामयाब नहीं हो पाए। बिग बॉस ने कहीं न कहीं सोचा कि अभिषेक ने जो ये थप्पड़ मारा, उस पे मैं तो डिसीज़न डायरेक्ट नहीं लूँगा। एक्चुअली में हुआ तो यही था कि इससे पहले बाहर निकालने की कोशिश किसको की गई थी? राइडर को। किस बेसिस पे? कि जिसने उल्लंघन किया है, पर वो तो ईशा ने बचा दिया। फिर उससे पहले जिसको निकाला गया वो था तहलका। तहलका को क्यों निकाला गया? कि उसने जो है फिजिकल हुआ या फिर धक्का-मुक्की जो भी उसने किया था, वो किया, इसलिए उसको बाहर निकाला गया। और निकाला किस वजह से? अभिषेक की वजह से, क्योंकि अभिषेक ने ज़बरदस्ती जो भी था वो ड्रामा किया और उसको निकाल दिया गया। और बिग बॉस ने खुद उसे निकाला था। अब अभिषेक ने जब गलती की, अभिषेक ने तो सरासर तमाचा ही मार दिया। हालाँकि उस पॉइंट में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पोकिंग की थी सामर्थ ने। लेकिन मैं समर्थ को गलत इसलिए नहीं कहूँगा कि क्योंकि पोकिंग करना घर के अंदर अलाउड है। पोकिंग करने से मतलब पोकिंग, सबसे ज़्यादा पोकिंग तो अभी तक अगर किसने की है वो तो अभिषेक ने ही की है। इससे तो कोई मुकरेगा नहीं। अभिषेक ने जितनी पोकिंग की है शायद ही किसी ने की होगी। लेकिन समर्थ ने जो पोकिंग की है ना, वो भी बहुत ज़्यादा थी। और सबसे गलत मुझे ये लगा समर्थ ने जब वो टिश्यू पेपर उसके मुँह के साथ टच किया। लेकिन ऑफ़ कोर्स सी बात है, अब अभिषेक लड़ता है तो वो भी मुँह के ऊपर आता है, वो भी धक्के मारता है। अब धक्के मारने से ज़्यादा तो पोक नहीं किया उसने, मतलब अभिषेक ने तो लिटरली धक्के मारे हैं। अब समर्थ ने धक्का तो नहीं मारा, टिश्यू पेपर सिर्फ टच ही किया था। तो लेकिन उस पे जो रिएक्शन अभिषेक ने दिया वो बहुत ज़्यादा था। और अभिषेक की इंटेंशन भी थी कि वो ये सब करेगा, क्योंकि बिग बॉस को भी पता था जब उसने बोल दिया था पहले ही कि भाई मैं तो हाथ उठा दूंगा ये वो। अब बात ये थी कि टीआरपी तो फुल मिल रही थी अभिषेक से, मतलब टीआरपी का मतलब है कि फुटेज मिल रही थी अभिषेक से। बिग बॉस खुद एक्शन नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि बिग बॉस पे बात आ जाती फिर कि बिग बॉस ने निकाला। तो बिग बॉस को ये भी पता था कि घर वाले कहीं ना कहीं निकालेंगे नहीं, घर वाले बोलेंगे कि चलिए माफ़ कर दो। तो बिग बॉस ने सामर्थ को भी ये मौका नहीं दिया। सामर्थ को क्यों नहीं दिया? कि बिग बॉस को लगा हो सकता है सामर्थ गुस्से में हो और सामर्थ बोले कि हाँ निकालो, हो सकता है ना। लेकिन बिग बॉस ने क्या, अंकिता लोखंडे को दिया कि अंकिता लोखंडे कहीं न कहीं समझ जाएगी और मतलब उसको बाहर नहीं निकालेगी। लेकिन हुआ उल्टा कि अंकिता लोखंडे ने उसे बाहर निकाल दिया और बोला सर इसे जाना चाहिए। और बिग बॉस को अनाउंस करना पड़ा कि भाई आप जो है आप घर से बेघर हो जाएँगे। अब बिग बॉस ने सच में बेघर कर दिया है या फिर अभिषेक को एक और मौका देंगे, वो देखना होगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि बिग बॉस ने अभिषेक को घर से बाहर कर दिया है। सॉरी, बिग बॉस ने नहीं, अंकिता लोखंडे ने। हाँ, बिग बॉस ने तो ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं पूरा प्लान फिर से बिग बॉस ने बनाया था कि अभिषेक बच जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया। और बाहर जाने से पहले अभिषेक को कहीं न कहीं अंकिता लोखंडे के मुँह से ही सुनना पड़ा कि भाई जाओ तुम बाहर जाओ। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट एक और हो गया। मुनव्वर के लिए प्लस पॉइंट ये हो गया कि मुनव्वर की जो गेम है, अब लिटरली कंपटीशन में कोई बचा ही नहीं। अब घर के अंदर ऐसा तो कोई है ही नहीं जो कि कंपटीशन में हो। राइडर जो था, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा थी, उसको बिग बॉस ने पहले ही बाहर कर दिया। क्योंकि कहीं न कहीं बिग बॉस को भी पता था कि अगर राइडर घर के अंदर रहेगा तो मतलब एक तरफ़ा सी गेम है, क्योंकि उसके फ़ैन फॉलोइंग कंपेयर करेंगे अगर अदर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं तो सबसे ज़्यादा थी। उसमें कोई मतलब दोहराए नहीं है, मतलब जीतता तो राइडर ही जीतता, बेस्ड ऑन फ़ैन फॉलोइंग मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अगर किसी की थी तो वो मुनव्वर था। तो मुनव्वर को एक चिट बिग बॉस ने दे दी, क्योंकि राइडर को निकाल दिया। फिर हो गया ये कि अभिषेक भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग लेकर के आ रहा था। हालाँकि इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छी खासी हो गई थी। तो फिर अब अभिषेक को भी निकाल दिया। निकाल क्या दिया, मतलब बिग बॉस चाहते तो नहीं थे पर हो गया सो हो गया। अब देखना ये है कि अगला कंपटीशन कौन आता है। अंकिता लोखंडे मुझे लगता नहीं आ पाएगी। विकी भी ढीला हो गया है। अरुण कहीं न कहीं कर सकता था, लेकिन अरुण के साथ तहलका होता तो बात कुछ और ही होती, लेकिन वो भी नहीं है। तो लिटरली साफ-साफ अब ऐसा ही दिख रहा है कि मुनव्वर जो है वो विनर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि सामर्थ अगर कुछ ऐसा कर दे कि, क्योंकि सामर्थ के भी फ़ैन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सामर्थ अगर कुछ ऐसा कर दे कि वो दिल जीत ले लोगों का। एक चुलबुला जो उसका अंदाज़ है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ और भी उन्हें करना पड़ेगा अगर एक स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग बेस बनाना है। तो हो सकता है थोड़ा कंपटीशन में आए। हालाँकि ईशा मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कुछ कंपटीशन दे पाएगी। दिमाग से वो बहुत तेज़ है, शक्ल से ज़रूर बोलिए दिमाग से बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी मुनव्वर से कंपटीशन करना ईशा के लिए थोड़ा मुश्किल है। और लिटरली फिर और कोई बचता नहीं है। तो आपको क्या है कहना अभिषेक के इस इविक्शन के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स जाननी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंकिता लोखंडे ने निकाल दिया है अभिषेक को घर से बाहर। अभिषेक तो बल्कि हाथ जोड़ते हुए नजर आए कि बिग बॉस मुझे नहीं जाना है, नहीं निकालो, फिर भी निकाल दिया।